प्रिय छात्र, आप सभी जानते हैं मैंने आपको पिछले एपिसोड में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अर्थात पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताऊँ। मीन्स व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्य की परिभाषा क्या है और वाक्य के प्रकार क्या क्या हैं। छात्रों, जैसा आप पहले से ही जानते हैं, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स is known as sentence. Means a group of words that makes complete sense. In other words, you may say that meaningful combination of words is known as sentence. अब हम बात करते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। यद्यपि आप सभी इस टॉपिक को क्लास 5 से ही पढ़ते रहे हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करके ही आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दे आर assertive sentence, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बारी बारी से इसको समझते हैं। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य। अब इसके बाद दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं जिन शब्दों में शुरू में या तो WH वर्ड्स या हेल्पिंग वर्ब होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप जानते हैं इसके एग्जाम्पल्स। डू यू गो, डू यू रीड, डू यू प्ले, ये सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हैं और ये सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। मैंने पहले बताया हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आप देखें WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो हु, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर। ऐसे ही जो शब्द WH से शुरू होते हैं या जिन शब्दों में WH आता है, WH वर्ड्स में हाउ भी आता है, HOW, इसमें भी WH आ रहा है। इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में जहां अनुमति या आज्ञा की स्थिति उत्पन्न होती है, उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिस प्रकार के यानी जिस सेंटेंस में जॉय, सारो
का भाव प्रकट हो, यानी आनंद या दुख का भाव प्रकट हो, उस तरह के वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? विस्मयादि बोधक। विस्मय का मीन्स आश्चर्य होता है। जहाँ आश्चर्य का बोध होता हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इसके बाद पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें आशीर्वाद या इच्छा प्रकट होती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे वाक्य जिसमें आशीर्वाद या इच्छा प्रकट होती है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मय का चिन्ह ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी होता है। इस तरह से 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इन 5 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में अगले एपिसोड में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। अगले एपिसोड में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। आशा करता हूं कि आप सभी तब तक इसको मनन करेंगे और अगले वीडियो में मैं इसको और विस्तार से आप लोगों के समक्ष रखूंगा। आप लोग इसको और अच्छी तरीके से सीखेंगे। धन्यवाद।